नीतीश कुमार वो भी वही जात से आते हैं जिस जाति के लोग आदिवासी को पानी पीने नहीं देते हैं, अपना कुआं से पानी लेने नहीं देते हैं। नीतीश कुमार भी अपमान किए हैं भगवान बिरसा मुंडा का, शहीद बिरसा मुंडा का। इनके शहादत दिवस पर नीतीश कुमार आज यहाँ नहीं आए, माल्यार्पण नहीं किए। इतनी बड़ी प्रतिमा है पटना में आदमकद, इनका अपमान किए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बिहार है और बिहार की राजधानी पटना है और ये है जो प्रतिमा देख रहे हैं वो भगवान बिरसा मुंडा, शहीद बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है पटना में। आज इनका शहादत दिवस है और देखिए नीचे नज़ारा देखिए जरा सा, ये देखिए ये माला उन पर चढ़ाया हुआ था पुराना, इसको हम हटा के नया माला पहना है और पूरा देखिए माहौल यहाँ कैसा है, पूरी गंदगी है। अब एक शिलान्यास वाला पट आपको दिखाते हैं, इधर देखिए एक शिलान्यास का पट है, इसको पढ़ के सुनाते हैं। अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल का शिलान्यास श्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 नवंबर 1990 को मोहम्मद इलियास हुसैन मंत्री पथ निर्माण एवं भवन निर्माण विभाग एवं वक्फ बोर्ड बिहार की अध्यक्षता एवं श्री सूरज मंडल सदस्य बिहार विधानसभा है ना नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मतलब शिलान्यास तब हुआ जब बिहार झारखंड एक था। अब उसके बाद इतनी बड़ी प्रतिमा बनी और तब बनी जब बिहार के राज्यपाल दलित समाज से आने वाले RS गवई थे। और आज के दिन इनके शहादत दिवस के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनका अपमान किया। पूरी गंदगी है यहाँ पर, अगर मुख्यमंत्री आते तो इतनी गंदगी होती यहाँ पे। देखिए कितनी गंदगी है, पूरा गंदा है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है, कोई इनको याद नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार को वोट चाहिए किसका? दलित का, महादलित का, आदिवासी का, लेकिन अपमान करेंगे देश के शहीद का और कानून बनाएंगे क्रिमिनल को छुड़ाने का। और क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए दलित IAS के हत्यारे को, आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए कानून बदल देंगे नीतीश कुमार। और ये देखिए बिरसा मुंडा को याद नहीं करेंगे। वोट चाहिए दलित का, आदिवासी का। बात करेंगे, हमारे साथ मनीष पासवान है और रवि मेहता है। नीतीश कुमार ने आज अपमान किया है पूरे देश का, शहादत का, इनके भगवान बिरसा मुंडा का, आदिवासियों का, और इनके शहादत दिवस पे कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पे उनको नमन करते हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी, बताइए कि ये सचिवालय से 100 कदम भी नहीं है और बगल में CM आवास है, 200 मीटर की दूरी पे है। क्या मतलब बनता, यहाँ पे आके उनको माला अर्पण करना चाहिए था। पटना में मात्र एक बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा बना, वो भी राजभवन के पास में है। वहाँ पे क्या दिक्कत था? नीतीश कुमार जी आके एक माला चढ़ा देते तो क्या हो जाता उनको। देखिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, पूरा ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। राहुल गांधी से लेके नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम देश के सारे बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है, उनको नमन किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे नव सामंती नेता ये बिरसा मुंडा को एक पोस्ट ट्विटर, फेसबुक पे लिख के नहीं, मतलब ये उनके शहादत पे याद कर रहे हैं। बिरसा मुंडा देश के नेता हैं, देश के वंचितों के लिए इन्होंने, जातिवाद के लिए भी लड़ाई लड़ा था। साथ में अंग्रेजों से लगातार इन्होंने लड़ाई लड़ी और लगातार इनका अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन रहा। जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे मतलब ऐसे महान विभूति को नीतीश कुमार जी नहीं आते हैं यहाँ पे, उनको माला। नीतीश कुमार की खाली बात नहीं करते हैं। एक बिहार में रिजर्व सीट है ST का, वहाँ से विधायक है स्वीटी हेम्ब्रम, भारतीय जनता पार्टी, उनको भी ख्याल नहीं आया। और एक कटोरिया से विधायक है निकी हेम्ब्रम, और एक चकाई है जम्मू में, वहाँ से सुमित सिंह चुनाव जीतते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ से सुमित सिंह जीतते निर्दलीय, आदिवासियों ने उनको निर्दलीय जिता दिया। और अभी नीतीश कुमार के 60 के मंत्री बने हुए, उनको भी इनकी याद नहीं आई। कैसे दिखाइएगा चेहरा सुमित कुमार जी और स्वीटी हेम्ब्रम जी? जाके आदिवासियों को क्या चेहरा दिखाइएगा कि हम आदिवासी सीट से जीत के आते हैं और एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से जीत के आते हैं और शहादत दिवस बिरसा मुंडा का है, तो कोई देखने वाला नहीं है। रवि मेहता, आप खबर देखे होंगे झारखंड के सिल्ली में भेदभाव होता है। दो कंटेक्स्ट हैं, एक तो यहाँ का जिक्र करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले चलते हैं झारखंड, जो आज के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के 75 साल बाद जो अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, और ST समाज की दशा और दिशा जो आपने दिखाई, और वहाँ तो 2 कदम आगे बढ़ के पानी भी लोगों को पीने नहीं दिया जा रहा है। पानी उसे मतलब छुआछूत, डायरेक्ट कहिए कि अनटचेबिलिटी का वहाँ पे भेदभाव। हमारी तो खबर थी, CPIM वाले भी गए,
उनकी रिपोर्ट में भी यही बात है। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पे जाए, इनको पीएम बनना है ना। हाँ। ये कुर्मी जाति से आते हैं। हाँ। हम भी कुर्मी हैं। सरदार पटेल के वंशज हैं। सभी कुर्मी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सरदार पटेल के वंशज बोलते हैं खुद को, क्षत्रिय ये शिवाजी के वंशज, साहू जी महाराज के वंशज, झारखंड में शिवाजी की मूर्ति लगवाते हैं वही लोग। लगवाते हैं। और आप भेदभाव छुआछूत करते हैं। आप समझिए कि आप तो इसका मतलब संविधान को भी नहीं मानते हैं। बाबा साहब संविधान को कुछ नहीं मानते हैं। एक बात बताते हैं, हम जाते हैं अगर मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली जाएंगे, गोवा जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, कहीं जाएंगे, बंगाल जाएंगे, वहाँ हमको क्या कहेगा कि बिहारी आया है, यह न कहेगा। हम झारखंड जाते हैं तो हमको कहते हैं बाहरी आया है। अरे हम बाहरी हो गए, हमारा नानी घर वहाँ, हमारा माँ वहाँ जन्म ली, हमारी पत्नी वहाँ जन्म ली, हम हो गए बाहरी, हमारा परिवार हो गया बाहरी। और महेंद्र सिंह धोनी का खतियान है 1932 का, हैं? झारखंडी खतियान हो नहीं हो, लेकिन झारखंडी हो गलो धोनी। मुद्दे को नहीं, ये लोग संविधान को नहीं मानते, अपने ही देश के लोगों को बाहरी बोलते हैं ये लोग। और सब लोग नहीं बोलते हैं, वो ही लोग बोलते हैं जो छुआछूत करते हैं दलित वही ना मुद्दे को। चूंकि ये जो मुद्दा आपने उठाया था, ये पूरे दुनिया में, यहाँ तक कि दिलीप मंडल जी ने भी ट्वीट किया है, वर्ल्ड वाइड ये सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ। लोग आश्चर्यचकित भी हुए कि कुर्मी जाति जो इतिहास बताता है कि हमारा शिवाजी का इतिहास है, साहू जी महाराज इन्होंने हेल्प किया था बाबा साहब को। अब बताइए कि उस जाति के लोग जो सामाजिक समानता के पक्षधर रहे हैं, सरदार पटेल जी रहे हैं, तो उस जाति के लोग इस तरह की हरकत कर्म करेंगे। हमें तो आज शर्म आ रही है, कसम से मैं बोल रहा हूँ। जब से मैंने खबर देखी है तो मैं तो भर रात सोया नहीं। और उसके बाद जिस प्रकार से टिप्पणी लगातार आ रही थी, वहाँ कुछ लोग तुच्चे पत्रकार कह लीजिए या फिर यूट्यूबर कह लीजिए, वो लोग जिस प्रकार से खबरें डिजाइन कर रहे थे, तो मुझे आश्चर्य लग रही थी कि भाई तुमको तो यदि किसी ने कुछ बताया है, अक्सर आरोप आप पे लगा था कि जातिवाद करते हैं। हम लोग मानते हैं कि जहाँ जातिवाद हो रहा है वहाँ से हम लोग पर्दा हटाते हैं। देखो भाई यहाँ जातिवाद हो रहा है, मजा ले कि छोटी जाति के लोग, या जो कथित तौर पे कहते हैं छोटी जाति के लोग, मजा ले कि सवर्ण पे जाके अग्री जाति के लोगों पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, संभव नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो जहाँ पे जातिवाद हो रहा है, कास्ट एट्रोसिटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ से पर्दा हटाते हैं। तो लोग कहता कि जातिवाद हो रहा कर रहे हैं। जातिवाद अब जैसे कि आते हैं मुद्दे पे, अब वहाँ पर यादव लोग दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। क्या है भैया, हम तो एक लाइन में बोलते हैं, कृपया दलित घोड़ी पे ना चढ़ें, घोड़ी उनकी बहन है, उन्हें ही चढ़ने दें। मैं बता रहा हूँ आपको, कुर्मी हो जो पहले शूद्र, अभी तो क्लेम किए ना चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्लेम किया हम शूद्र हैं। वहाँ वो रो रहे थे कि हम शूद्र थे, हमारा घर धो दिया गया। तो ये जो कथित तौर पे जो देखिए अब कास्टिज्म जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गया, क्योंकि सवर्ण गाँव पे सिली पे आते हैं। हाँ, सिली पे आते हैं। तो अब जो है गाँव में जो कास्टिज्म हो रहा है, वह जो ओबीसी में जो अच्छी खासी स्थिति जिनकी ठीक ठाक हो, जिनके नेता हो गए, उनकी स्थिति ठीक ठाक हो गई, तो उन्होंने उसको अपना लिया। उनको अच्छा कंफर्टेबल लगने लगा कि हम अब हो गए बड़े। अब गांव में तो जो सवर्ण है या जो मनुवादी लोग हैं पहले चलते आ रहा है, अब बिहार पे आते हैं। नीतीश कुमार जो अपमान किए हैं, नीतीश जी को क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। उनको 24 में पीएम बनना है तो दो धारा है, एक है मनुवाद की धारा, आरएसएस की विचारधारा है, और दूसरा है आपको अम्बेडकरवाद की धारा। उनका क्रिस्टल ही क्लियर नहीं है। उनका कभी स्टेट में, अभी चंद्रशेखर जी का जो आया था रामायण पे जो बयान था, उनका कहीं स्टेटमेंट आप सुने हैं? अब जब भी आमने सामने आर पार की लड़ाई की बात होती है तो ये दुबक जाते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल चुप शांत हो जाएंगे, मतलब दिन काटते हैं उस समय, किसी तरह दिन निकाल। तो सब जानबे करते हैं, सब हम बोलते हैं। हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आप नेता बने हैं, यदि हमारी जनता के मन में कोई सवाल है किसी बात को लेके, चाहे इतिहास को लेके, का अपमान हुआ कि नहीं आज? बिल्कुल हुआ है। मैं आया हूँ भगवान बिरसा मुंडा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास हम क्या बताएं, सब लोग को पता है, जन को पता है। उन्होंने किस प्रकार से जातिवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी सर। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और नीतीश कुमार उनका अपमान किए। ये रियल भगवान, इन्हीं के विचारधारा को तो बाबा साहब आगे बढ़ाए, उसके बाद कांसीराम बढ़ाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी उनके जो बातें हैं उनके घर तक पहुंचाया जाए। हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और बताइए आज अभी तो आप हम सब साथ ही आए थे, देखिए यहाँ बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं है। ये तो संविधान में लिखा, हमारे जो हीरोज हैं, अगड़ी जाति के जो महापुरुष होते हैं ना, तो नीतीश कुमार कई दिन का राजकीय कार्यक्रम करते हैं और छुट्टी देते हैं। लेकिन ये आदिवासी थे, शहादत दिवस में कोई एक आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक धानुक जाति के रामफल मंडल, उनको इतिहास में गुमनाम कर दिया गया। 1942 की घटना है, 4 अंग्रेज को, लेकिन उनके बारे में किताब में कहीं कुछ लिखा हुआ है? जाके इंटरनेट पर अब जाके डाला गया है उनके बारे में।
तो इस प्रकार से इतिहास में तो खिलवाड़ हमारे साथ हुआ ही है। हमारे जो हीरो शहीद हुए, जो लड़ाई लड़े हमारे लिए, उनको भुलाने का साजिश रचा गया इतिहास में, और इसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार और बताइए, नीतीश कुमार आज आएंगे कि नीतीश कुमार को बनना है पीएम, हाँ, आदिवासी को अपमानित करेंगे, हाँ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जिस तरह से हम सीधा सीधा आपको कहना चाह रहे हैं, ये कहता है, एक कहावत है कि आरएसएस अपना लोग सभी पार्टी में छोड़ देता है। नीतीश कुमार आरएसएस का सबसे पेटेंट आदमी है, इस बात को आप समझिए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि जब बिरसा मुंडा जी जेल में थे, तो वो जेल से बाहर आ रहे थे, तो उनको उनका चप्पल और ये मुरेठा उनका था, तो वो मांगे जेलर से। जेलर ने मना कर दिया कि ब्राह्मण, जमींदार, जो भी सामंती लोग थे, उन लोगों का कहना है कि बिरसा मुंडा आदिवासी लोग ये पगड़ी नहीं पहन सकता है। तो सीधा सीधा समझिए कि जो भी इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, वो बिरसा मुंडा हो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हो। कभी आप सुने हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नीतीश कुमार नाम लेते हैं? दलितों का वोट लेते हैं, आदिवासियों का वोट चाहिए, उनको पीएम बनना है, तो पूरा देश में घूम रहे हैं, आदिवासी सीएम को रिझा रहे हैं। हम तो एक लाइन में बोलते हैं, बाबा साहब कई दलितों को एकजुट करके अनुसूचित जाति बनाए, और नीतीश कुमार उसी अनुसूचित जाति को तोड़ के दलित महादलित कर दिए। देखिए, एक चीज है, बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे हैं, संघर्ष से गुण आता है, संघर्ष से गुण जाता है। तो माइंड सेट तो उनके माइंड सेट पे हमें भी शक है, क्योंकि वो लाइन लेके बैटिंग नहीं करते हैं। दो धारा है, अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, एक मनुवाद की है। आपको बताना पड़ेगा ना कि हम इस विचारधारा के हैं। बाबा साहब का क्या सपना था? बाबा साहब का तो नाम ही नहीं लेते नीतीश कुमार। खैर ये अलग विषय पे आ गए हैं। पीएम बन जाएंगे वो, नहीं नाम लेंगे, बिना नाम लिए पीएम बन जाएंगे, संभव है, सपना है। नीतीश कुमार जी आप समझ लीजिए, 21वीं सदी बाबा साहब अम्बेडकर की सदी है, उनके विचारधारा की सदी है। कांसीराम की बात करनी पड़ेगी आपको जगदेव बाबू की बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो पीएम जो उनका सपना है, फिर हो सकता है नेक्स्ट कभी मौका मिले उनको अगले जन्म में बन सकते। इस जन्म में संभव नहीं है। चलिए, इस जन्म में नीतीश कुमार कैसे पीएम बनेंगे? आदिवासी का अपमान, बिरसा मुंडा जी का अपमान, शहीद उनके शहादत दिवस पर अपमान, सिल्ली पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना है, उनको अपने जाति के लोगों को समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि भेदभाव नहीं करो। लेकिन ये खुद मनुवादी है, तो अपने जात के लोगों को क्या समझाए? खैर, पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए। हाँ, जो झारखंड में कुर्मी समुदाय के लोग हैं, जो आप लोग पे यह टिप्पणी कर रहे हैं इस तरह से, तो उनको मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आपका दायित्व है कि यदि कहीं कोई कमजोरी है, आप जाके उसको ठीक कीजिए, नहीं तो आंदोलन इतना तेज होगा कि आप मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मौका है कि आप जाके अपनी कमियों को ठीक कीजिए, अपनी गलतियों को ठीक कीजिए। इंसान बराबर है। जो ह्यूमनिज्म का जो थ्योरी है बाबा साहब की है, उसको आपको मानना पड़ेगा। इंसान में भेद करेंगे तो आप जेल में जाएंगे, कोई बेल कराने वाला नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। और नीतीश कुमार जो कुकर्म कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देखें, पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखें, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।